तो जी न्यूज पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार देख रहे हैं आप। हिजाब विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत अब से बस कुछ ही सेकंड्स में अपना फैसला सुनाएगी। उससे पहले हिजाब विवाद पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का ये ट्वीट, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता है उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया है। उनका ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, परंतु सजा महिलाओं को दे दी गई। उनके सिर से लेकर पांव तक उन्हें ढक दिया गया। ये सरासर नाइंसाफी है। पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें। तो यहाँ पर महिला अधिकारों के साथ जोड़कर हिजाब को देखा जा रहा है और हम आपको ये भी लगातार बता रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत हिजाब विवाद जो लगातार सुर्खियों में रहा है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत में 10 दिन तक दलीलें पेश की गई, जिसमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर सिखों की पगड़ी की बात की गई, सिंदूर की बात की गई, कड़े की बात की गई। अब वहां देश की ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सर्वोच्च अदालत हिजाब को कैसे देखती है, इस सवाल का जवाब आपको मिलने जा रहा है। मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, साथ ही कई खास मेहमान हमारे साथ है। जल्दी से एक अपडेट राजू राजा आपसे लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ है। अब दर्शकों के जहन में बस एक ही इंतजार होगा राजू कि सुप्रीम कोर्ट से आपके पास क्या अपडेट है। 10:30 बजे का वक्त रखा गया था। देखिए, कुछ मिनटों का इंतजार करना होगा और अभी 10:30 बज चुके हैं और कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की जो बेंच है, हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच है, अपना फैसला सुनाएगी। देखना होगा कि जो काउज लिस्ट में है, दोनों जजों ने अलग अलग फैसले लिखे हैं, क्या उनकी राय एक है। अगर उनकी राय एक होती है तो निश्चित तौर पर आज ये फैसला आएगा कि हिजाब पर बैन होगा कि नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका हाई कोर्ट का आदेश था, क्या वो लागू होता है नहीं। लेकिन अगर फैसला उनकी राय अलग अलग होती है तो निश्चित तौर पर हिजाब बैन का जो याचिका लगाई गई थी वो बड़ी बेंच को सौंपी जाएगी और उसके बाद ये आज अंतिम रूप नहीं होगा और आगे इस पे और सुनवाई होगी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान अदिति बता दूं कि 26 से ज्यादा वकीलों ने अपनी अपनी दलील रखी, अलग अलग दलीलें रखी गई। उन छात्राओं की भी दलीलें सुनी गई जिन्होंने याचिका लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं आज फैसले का दिन है। अब देखना होगा कि ये फैसला जब कुछ देर में आएगा तो उनकी कोर्ट जज की क्या राय होती है। ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, जल्दी से उनको एक बार फिर से बता देते हैं कि 10:30 बजे का वक्त रखा गया था। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम फैसले को लेकर फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं कि यहाँ पर जो 2 जस्टिस की बेंच है, माफ कीजिएगा, वो क्या फैसला सुनाती है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया वर्डिक्ट डिलीवर करेंगे। जो बैच ऑफ अपील्स थी किसके खिलाफ, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना गया था हिजाब को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने जो पाबंदी लगाई थी ड्रेस कोड के तहत हिजाब पर, उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करार दिया गया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले पर क्या सोचती है, उसी से जुड़ा हुआ हर अपडेट जी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही अरविंद कोर्ट रूम के भीतर हैं, ताकि हर जानकारी इंफॉर्मेशन हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। जल्दी से एक कमेंट यहां पर हाजिर खान आपका, क्योंकि आज जब हिजाब पर बात की जा रही है तो ईरान भी जहन में आता है और कर्नाटक भी जहन में आता है और बार बार एक बात जो कही गई वो ये कही गई कि हिजाब को लेकर जो विवाद था वो साजिश के तहत था। संक्षेप में जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद जितेंद्र शर्मा जल्दी प्लीज। मैडम, बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए सबसे पहले कि कुरान ये कह रहा है कि सूरह अराब में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब वो अपने घर से निकलें तो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें। पर्दे का हुक्म कुरान में है और ये सारी क़यामत तक पर्दे का हुक्म रहेगा। रही बात पुरुषों के लिए भी था ना, मेरी बात अभी इस पे चली पुरुषों पे। रही बात ड्रेस कोड की, मैडम आप बोलने लगती, सच बोलता है, चिल्लाने लगती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ड्रेस कोड पर जो बात चल रही है, चर्चा कोर्ट में इस पर है कि ड्रेस स्कूल पहनकर लड़कियां हिजाब आए या ना आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्कूल में अगर कोई लड़की अपने सर के ऊपर उसी ड्रेस कोड का अगर दुपट्टा लग ले तो क्या भारतीय संविधान की हो जाएगी? क्या उस स्कूल के कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी? हमारे मुल्क के ये सभ्यता, अनिल विज जी जो कह रहे हैं ना, अनिल विज साहब मंत्री जी कह रहे हैं ना कि उन्हें मालूम नहीं कि उनके माता जी भी संस्थानों के राइट्स पर होमवर्क कर लीजिए सर, और ये भी समझ लीजिएगा उसमें यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये फैसला किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। 2 जस्टिस हैं जिन्हें ये फैसला सुनाना है।
है। मेरे सहयोगी लगातार आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया दोनों ने अपने अपने ऑर्डर्स दोनों के हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी बार बार आपको ये बता रहे हैं। अगर दोनों जस्टिस जो हैं वो अग्री करते हैं तो ये मामला यहाँ पर खत्म होगा। अगर दोनों जस्टिस की राय बटी हुई है तो फिर इसे लार्जर बेंच को भेजा जाएगा। स्कूलों में हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसे कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा ड्रेस कोड को लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जो बैन लगाया गया था हिजाब पर, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसे कोट अनकोट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करार दिया था। और ये बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दो जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, अपडेट आपके लिए ये है सुप्रीम कोर्ट से, दोनों ही जस्टिस पहुंच चुके हैं। फैसले का इंतजार है। मेरे सहयोगी राजू राज कोर्ट के बाहर से लगातार हमारे साथ है। राजू, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अदिति, बता दूं कि अभी दोनों जजों की जो बेंच है वो बैठ गई है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धूलिया की दोनों की राय अलग अलग है। और कोर्ट ने कहा था कि मैंने कल 11 सवाल तय किए थे। तो अब देखना होगा कि इन 11 सवालों का क्या जवाब। ये इस वक्त की बड़ी खबर होगी राजू, और मैं चाहूंगी इस पर आप और क्लैरिटी हमारे दर्शकों को दें। आप ये बता रहे हैं कि दोनों जस्टिस जो हैं उनकी राय इस मामले में अलग अलग है, जिसे लेकर हम बात कर रहे थे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया दोनों की राय अलग अलग है। इस तरह की खबर इस समय कोर्ट रूम से आ रही है। जल्दी से बताइए इसे लेकर क्या डिटेल है हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात होगी और इसका सीधा सा मतलब होगा ये मामला लार्जर बेंच को जाएगा। स्पेक्युलेट नहीं करना चाहती, कोर्ट का मामला है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए अदिति, जो हमारे पास जानकारी सामने आ रही है, हमारे सहयोगी अरविंद जो कोर्ट रूम के अंदर हैं वो हमें बता रहे हैं कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धूलिया दोनों जजों की राय अलग अलग है। और कल ये भी कहा गया था कि क्या जो 11 सवाल तय किए गए थे उसके अलावा अभी क्या है, इस पूरे मामले को एक बड़ी जज के बेंच में भेज दिया जाए, इस पर भी सवाल यहाँ पर चल रहा है। क्या सरकारी आदेश वाजिब है, प्रतिबंध का मूल अधिकार है या नहीं, तमाम बातों को लेकर अभी कोर्ट रूम में थोड़ी देर के अंदर ये आ जाएगा कि दोनों जजों की क्या राय इसमें रखी गई है। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कि दोनों जजों की राय अलग अलग है और अब ये हो सकता है कि उनकी राय क्या बता देते हैं। राजू राज हमारे दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि इस वादे के साथ कि सरल और स्पष्ट भाषा में, साधारण भाषा में दर्शकों को हम समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दोनों जस्टिस पहुंच चुके हैं, फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इस समय जो बड़ी अपडेट है वो ये है, दोनों जस्टिस की राय बटी हुई है। दोनों अलग अलग थॉट्स रखते हैं इस पूरे मामले पर, उनकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, जिसका मतलब क्या ये निकाला जाए, अब ये मामला लार्जर बेंच को भेजा जाएगा। दो जस्टिस की बेंच सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए अपडेट इस वक्त यही है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो यही है, दोनों जस्टिस जो हैं उनकी राय बटी हुई है, एक नहीं है। जस्टिस गुप्ता ये कह रहे हैं कि मैंने 11 सवाल तय किए, क्या मामला बड़ी बेंच को भेजा जाए, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं जो इंफॉर्मेशन आ रही है कोर्ट से वो ये कहती है कि दोनों जस्टिस उनकी राय बटी हुई है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।